गाजियाबाद सेक्टर 4 वसुंधरा में लेकरेस्ट हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ जिसमें दुल्हन तकनीक से की जाने वाली सर्जरी के बारे में बताया गया, जिसको लेकरेस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल राम तेके एवं डॉक्टर अंकुल गुप्ता ने ऑपरेशन बहुत कम लागत में किया, जिससे समाज के लोगों को आने वाले समय में लाभ होगा एवं बाईपास सर्जरी से बचाया जा सकेगा। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल राम तेके एवं डॉक्टर अंकुल गुप्ता के अलावा उनकी टीम के सदस्य इंचार्ज अजीत रोहित देव उपस्थित रहे। साथ में अस्पताल के डायरेक्टर पंकज अग्रवाल, दीपक गुप्ता एवं सीईओ नरेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। गाजियाबाद से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। रेयरिटी तो बीमारी की कुछ हद तक है ही, लेकिन प्रोसीजर भी उतना ही रह रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि ये पकड़ लो कि एक जमाने में ऐसा नहीं था कि पित्त की थैली निकाली नहीं जाती थी, वो तो ऑपरेशन करके निकलती थी, लेकिन अभी दूरबीन से हो रही है। धीरे धीरे टेक्निक जो इम्प्रोवाइज हो रही है ना, उसी प्रकार कैल्शियम ये पुराना प्रश्न था। पहले बाईपास होता था, फिर एक छोटा रोटा मेन छोटी मशीन आई, फिर अभी ये जो है इसके अंदर सबसे एडवांस मशीन है रोटा प्रो। एब्लेशन को कहते हैं रोटा प्रो एब्लेशन। ये रोटा प्रो लेटेस्ट मशीन है। ये विदेश से ही, मोस्ट ऑफ द इसके जो कंपोनेंट है वो विदेश से ही आते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि सामने अगर डायमंड का कटर लगा है तो ये कितना महंगा होगा, क्योंकि ये सिंगल यूज है, यूज एंड थ्रो है, इसके बाद यूज नहीं हो सकता। और इनफैक्ट यूज करते टाइम भी इतना ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसके पुर्जे मैंने कहा था ना, ये जो पेशेंट ने इस्तेमाल किया वो 1.5 मिलीमीटर का ही है ना। उसको धागे की तरह सुई पे धागा पिरोने जैसा हमें पिरो के उसके अंदर डालना है, फिर वो खून की नस तक लेकर जाना है, और फिर ड्रिल मशीन ऑन करनी है, उसको कंट्रोल में रखना है कि वो यहाँ वहां से फटके ना निकल जाए, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो, फिर उसको वापस बाहर भी निकालना है, फिर बाद में उसमें बलूनिंग होगी, स्टेंट होगा, वो सब होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोसीजर है। यानी अगर स्टेप को देखा जाए तो इसमें अपने आप ही 10-15 स्टेप खुद के है, और हर स्टेप में महारत होना जरूरी है कि इसको बराबर से किया गया, इसको बराबर से किया, इसको बराबर, तब जाके पूरे इस पे आपको एक फाइनल मार्क मिलता है। रिजल्ट जो है इसके बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अभी कुछ देर पहले हम पैसे की बात कर रहे थे। अगर पेशेंट को बाईपास का ये होता है, बाईपास जिसमें पूरा सीना कटता है और उसके बाद उसके पैर की नसें निकाल के लगाई जाती है, ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है। इसमें पेशेंट पूरा 7 दिन तो अस्पताल में भर्ती रहता है, वेंटिलेटर पे 3 दिन रहता है, उसके बाद कई महीने लग जाते हैं उसको रिकवर होने के लिए पूरी तरह से। जबकि रोटा में पेशेंट आप देख, हमने कुछ लोगों को दिखा है, पेशेंट एकदम हंसता बोलता है अभी चल रहा है, कल छुट्टी हो जाए, कल क्या अभी छुट्टी हो ही रही है उसकी। तो ये जहाँ पैसे होते हैं थोड़े कंफर्ट, इस हिसाब से कंफर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है बाईपास होना भी। इतना बड़ा सर्जरी के पेशेंट को हर करवट पे याद होगा कि यहाँ कुछ तो हुआ था ऑपरेशन, उसको दर्द होगा। जबकि ये प्रोसीजर इतना सिंपल है कि उस हिसाब से सिंपल है, और पेशेंट को इतना डिस्कम्फर्ट नहीं होता उसमें। और पैसे का ये है कि इसका जो मेन कॉस्ट है वो, बिकॉज धीरे धीरे गवर्नमेंट इसमें एक्टिवली बहुत सारी चीजों को कैप कर रही है प्राइसिंग। बहुत जल्दी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करेगी तो हमारे लिए भी अच्छा होगा कि हम और अच्छे से कर पाएंगे। आयुष्मान में क्लियर कट पैकेज कुछ कुछ रेट्स दिए हुए हैं फिलहाल के लिए। आयुष्मान में डिवाइस को अप्रूवल नहीं है, सर्जरी को अप्रूवल है, बट गवर्नमेंट देख, हम अपना डेटा हम गवर्नमेंट को देते रहते हैं कि इतने इतने पेशेंट आने लग गए, तो गवर्नमेंट उस पर फिर एक्शन लेती है कि नहीं ये ऑपरेशन की जरूरत है, इसको भी इसमें लाया जाए इस लिस्ट में। तो फिलहाल ये ओपन टू लिस्ट है। पैनल जो हो गए गवर्नमेंट पैनल, उसमें ये अप्रूव्ड है ऑलरेडी। उसके अंदर पैनल में ये अप्रूव होता है, हमें प्री ऑथराइजेशन भेजना पड़ता है, और जो टीपीएस है उसमें ये अप्रूव्ड है।